चलो, तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एनएलएम, ये चैप्टर, राइट। तो इसमें है क्या, पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जो हमने अभी तक किया दैट वाज मोर रिलेटेड टू कि व्हाट इज एक्चुअली मोशन, है ना। मोशन के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हमने स्टडी किया है ना। जैसे सपोज उसमें सिर्फ हमने जो चर्चा की है वो सिर्फ मोशन की है। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है भाई, तो कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, तो सारी चीजें, सारी जो हमने चीजें की दैट वर रिलेटेड टू मोशन, कि बॉडी का जो मोशन है वो कैसा होगा, किस तरफ होगा, कितना होगा, क्यों होगा, इन सब चीजों की बात की, ठीक है। लेकिन आज हम बात करेंगे फोर्सेस की। फोर्स जब किसी बॉडी पे लगती है, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगती है तो वो बॉडी कैसे बिहेव करेगी, क्या वो मूव करेगी या क्या नहीं करेगी, क्या वो मोशन में आएगी क्या नहीं आएगी। तो आज हम जो बात करेंगे दैट इज द कॉज ऑफ मोशन, राइट। तो पहले हमने काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स का मतलब ही होता है द स्टडी ऑफ मोशन, राइट। आज हम चर्चा करेंगे द स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ दैट मोशन विच इज द फोर्स एक्चुअली। आप लोगों को पता है कि जो हमने मोशन चैप्टर में किया उसमें हमने बार बार टर्म एक्सेलरेशन यूज किए। अब एक्सेलरेशन आती कहां से है, बॉडी एक्सेलरेट क्यों करती है, बॉडी एक्सेलरेट करती है ड्यू टू फोर्स, राइट। तो दैट इज द कॉज ऑफ दैट मोशन, कॉज ऑफ इट्स चेंज इन मोशन, कॉज ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो एवरीथिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काइनेमेटिक्स इज फोर्स, राइट। तो आज हम उन बातों की चर्चा, इस चैप्टर में उन बातों की चर्चा करेंगे, राइट। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, दैट इज व्हाट इज फोर्स। फोर्स है क्या चीज, इस चीज के बारे में, व्हाट इज फोर्स, फोर्स के बारे में आप लोगों ने बहुत छोटे, मेरे ख्याल आई गेस 7th 8th में शुरू हो जाता है फोर्स आना, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, है ना। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, पहले 8th में पढ़ते हो, फिर 9th में दोबारा फिर पढ़ते हो, है ना। और आज +1 में हम दोबारा फिर पढ़ेंगे कि फोर्स क्या है, उसके लॉज क्या है। बट इट इज नॉट दैट बेसिक जैसा आप लोगों ने 9th में किया हुआ है, राइट। इस चैप्टर में जो हम लॉज के बारे में पढ़ेंगे दैट इज मच एडवांस्ड देन द 9th लेवल, बहुत डीपर स्टडी है। बॉडी, किसी भी बॉडी पे कितनी फोर्सेस लगती हैं, उन सब फोर्सेस के कारण उस बॉडी के साथ क्या होता है, क्या वो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है या नहीं रहती, क्या वो एक्सेलरेट करती है या नहीं करती। तो इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे विच इज बियॉन्ड द बेसिक थिंग्स जो आप लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में 9th लेवल में पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर बहुत, एक तो हाँ, एक चैप्टर, ये जो चैप्टर है ये बच्चों, दिस इज लेंदी, नंबर 1। नंबर 2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें से लेंदी होने की वजह से एंड मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स होने की वजह से इसमें से क्वेश्चंस पक्का आते हैं। एक क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का आता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन, मतलब वो ऐसा जरूरी नहीं होता कि हमेशा ही 2 आएंगे, हमेशा ही 3 आएंगे, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन दी एग्जामिनर उस टाइम पे, पेपर सेटिंग के टाइम पे। बट हाँ, इस चैप्टर में हम बहुत सी ऐसी चीजें सीखेंगे जैसे फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाना। फ्री बॉडी डायग्राम्स का मतलब होता है हर बॉडी पे हर तरह की फोर्स बनाना, ठीक है, जो कि आपको सिर्फ, ना सिर्फ इस चैप्टर में काम आएगा, बाकी आगे जाके 12th में भी जब हम फोर्सेस बनाएंगे किसी बॉडी पे तब भी काम में आएगा, ठीक है। तो इनिशियल चैप्टर्स जो हम +1 में करते हैं दे आर मोर लाइक कंसेप्ट बिल्डिंग, राइट। तो इसलिए ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे का कोई बैकलॉग पहले पढ़ा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बैकलॉग के कारण आप लोग इस चैप्टर का होमवर्क नहीं कर रहे। होमवर्क जो इस चैप्टर में मिलेगा उसकी एक्सरसाइजेस जो हैं वो, उनमें क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं और आपको उनको टाइम पे भी करना होगा। अगर आप टाइम पे नहीं करोगे तो मतलब उड़ जाओगे, राइट। क्योंकि डिस्कशन होती है, अगर होमवर्क नहीं किया होता तो इट्स लाइक नो बॉल्स, ऊपर से निकल रही हैं सब, साइड से निकल रही हैं, वाइड बॉल्स एंड नो बॉल्स होती है, कुछ नहीं समझ में आता डिस्कशन में, दैट यू वेरी वेल नो,
ठीक है, तो इट इज बेटर कि आप लोग चैप्टर के साथ साथ चलें. एवरीवन इज रिक्वायर्ड टू बी इन सिंक विद द क्लास. किसी का कोई बैकलॉग है, उसके लिए 1 घंटा रिजर्व रखो बैकलॉग खत्म करने के लिए, साथ साथ में उसको खत्म करते रहो. लेकिन ये चैप्टर इफेक्ट नहीं होना चाहिए तुम लोगों के बैकलॉग की वजह से. हाँ, अगर किसी का कोई बैकलॉग है वेक्टर चैप्टर का भी, किसी का अगर वेक्टर चैप्टर कोई बैकलॉग है, उसमें से कुछ कंसेप्ट्स आपको रिवाइज करने पहले पेंडिंग पड़े हैं या कुछ है, तो सबसे पहले वेक्टर्स चैप्टर का बैकलॉग निपटाओ. क्योंकि वेक्टर्स ऐसा चैप्टर है, ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो हमेशा हर चैप्टर में यूज होते रहेंगे, और इस चैप्टर में भी बहुत यूज होगा वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, तो दैट हैज टू बी फिनिश्ड एट अर्लीस्ट. 1 या 2 दिन लो मैक्सिमम वेक्टर्स का बैकलॉग खत्म करने के लिए. ठीक है, बाकी बैकलॉग को बाद में. ठीक है जी, तो बात समझ गए. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. तो सबसे पहली टर्म है फोर्स. अब फोर्स क्या चीज है? व्हाट इज फोर्स? बेसिक वही चीज है जो 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा हुआ. व्हाट इज फोर्स? क्या होता है फोर्स? क्या होता है फोर्स? इट इज अ पुश और पुल. राइट, इट इज अ पुश और पुल विच रिजल्ट्स इन. बिल्कुल बिल्कुल. तो बिल्कुल हाँ, वही है पुश और पुल, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. तो विच रिजल्ट्स इन ऑब्जेक्ट्स. हाँ, इंटरैक्शन विद द अदर ऑब्जेक्ट. और उस पुश और पुल के कारण कुछ इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि, है ना, जैसे कि चेंज इन, हाँ, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, या राइट, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन शेप, राइट, साइज, राइट, चेंज इन कलर भी होता है. 9th में था कोई मेरे साथ? चेंज इन कलर, चेंज इन कलर भी होता है वैसे, पता है. अगर जोर से थप्पड़ पड़े गाल पे तो गाल का रंग चेंज हो जाएगा. रेड हो जाएगा. हाँ बिल्कुल, है ना. तो फोर्स कैन चेंज द कलर. ये पेपर में मत लिख देना चेंज इन कलर. ठीक है ना नितिश? है? क्यों भाई? नितिश, आज दिव्यांशु नहीं है क्लास यस में? सर. आज दिव्यांशु नहीं है क्लास में, बोल नहीं रहा वो. नो सर, है नहीं, आज सुबह लगाई होगी उसने. सुबह लगाई थी यार, पता नहीं, ध्यान नहीं दिया मैंने. ठीक है. हाँ, टेस्ट देख के पीला हो जाता है रंग. वो भी टेस्ट का फोर्स है एक, है. हम्म. हर चीज का हाँ. फोर्स हाँ बिल्कुल. होता है सर. हाँ रवनूर, लॉजिक तो है. देखो, मैं बिना लॉजिक के तो बातें करता नहीं. लॉजिक तो है इसमें, बट ये है कि लॉजिक हर एक को समझ में आए ना आए पता नहीं ना. तो पेपर में वैसे खैर मत लिखना. चेंज इन कलर एग्जांपल लिख दो, स्लैप ऑन चीक. ठीक है, चलो ठीक है जी. तो इसकी सिंपल सी फटाफट बिना इस पे टाइम खराब किए हुए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. इट इज अ पुश और पुल. इट इज अ पुश और पुल दर्जोत. अच्छा. अच्छा हाँ, तेरे पीछे कुत्ता पड़ गया था, नीला हो गया था. कुत्ता पड़ जाए तो पीछे भाई नीले हो जाते हैं. तो दैट इज फोर्स बाय डॉग. इट इज अ पुश और पुल which changes or tends to change. जरूरी नहीं है कि ये इफेक्ट्स दिखे ही दिखे. इफेक्ट्स दिख भी सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो, लाइक सपोज टेबल है. अब टेबल को जरूरी थोड़ी है धक्का मारोगे हिलेगा ही, है ना. अगर छोटा सा बच्चा है तो वो धक्का मारेगा नहीं हिलेगा, लेकिन वो फोर्स तो लगा रहा है ना. तो इट टेंड्स टू चेंज. It tends to change. It is a push or pull which changes or tends to change the following attributes of a body. जैसे कि change in state of rest या motion. या change in direction,
या फिर चेंज इन और क्या है, शेप साइज, ठीक है। कलर, हाँ नहीं, तो ये सब चीजें जो है वो चेंज हो सकती हैं। हाँ, स्पीड चेंज हो सकती है, वो रेस्ट और मोशन में आ गया, ठीक है। ठीक है, चेंज इन स्पीड, हाँ लिख लो कुछ भी, मतलब these kind of effects are produced by force, ठीक है। तो वेरी सिंपल, वही चीज है जो आप लोगों ने पहले कर रखी है। चलो अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज की, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स या कैटेगराइजेशन ऑफ फोर्स। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स है, दिस विल बी बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसमें दो तरह की हम फोर्सेस करेंगे, कौन कौन सी? we'll be doing two kinds of forces, that is first is the non contact force. Can you tell me the example of non contact forces? Sir, electrostatic force. Yes, electrostatic force or Sir, gravitational magnetic force, force. magnetic force, correct. So these are the examples of non contact forces. जैसे कोई पेन है, पेन अगर किसी, अब धरती से जुड़ा थोड़ी होना चाहिए, जरूरी थोड़ी है, पेन को ऊपर से छोड़ूंगा धरती अपनी तरफ खींच लेगी, कौन सी फोर्स है वो? Gravitational. ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसने ये जो फोर्सेस है ना, मैग्नेट भी अब दूर से, चुंबकीय जो फोर्स होती है दैट इज आल्सो फील्ड फोर्स, वो दूर से ही क्या, जैसे लोहे का कोई पीस है या दूसरा मैग्नेट है, उसको अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में सुना है, कब सुना था? Yes, sir. Comb वाली example. कॉम्ब वाली एग्जांपल, राइट। जो दो द फोर्स व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो वो चार्जेस भी दूर से ही अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है वो शो कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को हम फील्ड फोर्स भी, इसलिए दे जनरेट अ फील्ड, राइट। तो वो फील्ड से जनरेट हो जाता है जिसमें फोर्स लगती है। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, these forces act even when there is no contact between the two bodies. जैसे एग्जांपल हो जाएंगी इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल हो गई, मैग्नेटिक फोर्स हो गई, ये सारी हम लोग फिजिक्स में ही 11th 12th में ही आती हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो +1 में ही है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स +2 में करेंगे। जो भी आप लोगों ने 9th में किया हुआ है वो 11th में आता है, जो भी 10th में किया हुआ है वो 12th में। 12th में आता है, राइट। दूसरी काइंड ऑफ फोर्स है कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है? जो कॉन्टैक्ट में होना जरूरी हो, जब दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में होना जरूरी, बिना कॉन्टैक्ट हुए फोर्सेस नहीं लग सकती। जैसे एग्जांपल, सबसे फ्रिक्शनल कॉमन, फोर्स। यस, सबसे कॉमन एग्जांपल है इसकी फ्रिक्शनल फोर्स। जब Frictional दो force. बॉडीज घिसेंगी तभी वो फ्रिक्शनल फोर्स लग पाएगी, दूर से तो नहीं लगती फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। Yes, sir. तो ये तभी लगती है जब दो बॉडीज आपस में घिसेंगी, ठीक है। ये these forces act when two bodies are in, हाँ अर्चना टेंशन भी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम, when contact with each other। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं, फ्रिक्शनल फोर्स तो आप सब लोगों ने सुना ही हुआ है पहले, दैट इज अ कॉमन एग्जांपल। दो तरह की और कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ेंगे, एक है नॉर्मल और दूसरी है टेंशन। अभी नॉर्मल और टेंशन क्या भला है उसके बारे में हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं,
ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलो यहां तक नोटेड। यस सर। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज अ नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या चीज है? पवन, नॉन कांटेक्ट को फील्ड फोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक फील्ड जनरेट करती है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा हुआ है ना 10th में, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह वगैरह सब ऐसा चीजें पढ़ी होंगी तुम लोगों ने, है ना? तो वो फील्ड जनरेट करती है। यस राइट राइट, ठीक है। चलो अब बच्चों हम देखते हैं नॉर्मल फोर्स क्या होती है। इसके नाम से ही पता लग रहा है पहली बात कि नॉर्मल फोर्स होती क्या परपेंडिकुलर। है। यस, इट इज परपेंडिकुलर। नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर, जैसे आप लोग मैथ्स में यूज करते हैं वर्ड नॉर्मल को, इट मींस परपेंडिकुलर। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स जो है इट एक्ट्स परपेंडिकुलर। लेकिन परपेंडिकुलर टू व्हाट? Perpendicular to what? It acts perpendicular to the contact surface. It acts perpendicular to the contact surface. ठीक है, चलो अब हम देखते हैं contact surface क्या चीज है, कहाँ पे लगती है, क्यों लगती है भाई। Let us see. मेरे पास मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, शीशा नहीं है ये, ग्राउंड को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये मान लो एक मास है m। ठीक है, अच्छा आप लोग मुझे बता सकते हैं इस मास m पे कौन कौन सी फोर्सेस आपको चमक रहा है, क्या क्या लगती हैं, क्या क्या लग रही होंगी? G is not a force. ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होती है? mg. It is not g, राइट? क्या होती है? mg। यस वो mg। mg लग रही है नीचे की तरफ, किस तरफ लगती है? नीचे की तरफ ऑब्वियसली। अरे छूट जा भाई, mg, हाँ के ना? यस सर। ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स है mg है, डाउनवर्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या और कोई फोर्स लग रही है? ना, नॉर्मल, फ्रिक्शन, ड्राइविंग। ड्राइविंग, ड्राइविंग मतलब इसको ड्राइव कर रहा है कोई? ड्राइविंग मैंने फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन के बारे में हम चर्चा जब फ्रिक्शन टॉपिक शुरू होगा तब करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए फ्रिक्शन भूल जाओ। मान लो ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस। ठीक है, तो अभी हम यही मान के चलेंगे जब तक फ्रिक्शन टॉपिक स्टार्ट नहीं होता तब तक वी विल एज्यूम सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस। ओके, तो एक नॉर्मल बची जो आप लोग कह रहे हो। तो नॉर्मल, मान लो मैं अभी आपको नॉर्मल फोर्स ना बताता, है ना, अगर आपको पता ही नहीं, नॉर्मल पहली बार सुना ही नहीं अभी, तो आप क्या बोलते? इस पे कौन सी फोर्स लग रही है? सिर्फ mg, हाँ के ना? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताओ, इस बॉडी पे एक रिजल्टेंट फोर्स, एक फोर्स लग रही है mg, तो रिजल्टेंट फोर्स भी mg होगी, हाँ के ना? यस यस सर। राइट दरजोत, तो उस क्या होगा, ये ग्राउंड पे पड़ा है, इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स है, तो अगर रिजल्टेंट फोर्स है तो आप लोगों ने F फिजिकल टू ma नाम सुना होगा। यस सर। यस सर। अगर फोर्स है तो बॉडी में एक्सेलरेशन भी होगी। यस सर। यस सर। इस तरफ फोर्स है उसी तरफ एक्सेलरेशन होगी। यस। फोर्स नीचे को है तो एक्सेलरेशन भी नीचे होनी चाहिए, तो ये तो डब्बा नीचे की तरफ जाते ही रहना चाहिए, हाँ के ना? फिर अंदर चला जाता। मतलब पता लगा हम है ही नहीं कुछ जमीन पे, धरती पे, सब कुछ ही नीचे धस गया अंदर। क्या ऐसा होता है? नो सर। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होता कि बॉडी का किस पे है? ये रेस्ट पे है, तो दैट मींस इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए? जीरो। जीरो। हाँ, बॉडी पे नेट फोर्स होनी चाहिए जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन कितनी है भाई? जीरो है, जीरो। बॉडी तो मूव ही नहीं कर रही, तो एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो फोर्स नेट भी तो जीरो होनी चाहिए। तो एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है mg, तो इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर को भी लगनी चाहिए,
यस सर, ताकि वो जो कि कैंसिल mg हो के जाए। बराबर हो, हाँ कि ना, यस सर। ताकि वो sir. रेस्ट पे हो। और वो फोर्स कौन लगाएगा इस पे? Normal. हाँ नॉर्मल लगेगी, कौन लगाएगा डब्बे पे? है वरुण? सर वरुण ग्राउंड या फिर सरफेस। है? सर ग्राउंड या फिर सरफेस। ग्राउंड, यस, ग्राउंड लगाएगा। इस ग्राउंड ने इस डब्बे के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगा रखी है ताकि ये डब्बा नीचे को धस ना जाए। दलदल में ऐसा होता है कि नहीं होता? Yes, sir. यस सर। Yes. दलदल में, अच्छा दलदल छोड़ो, चलो पहले पानी में आ जाओ। पानी के ऊपर हम खड़े हो सकते हैं? No, sir. नो नो उन सर। जादूगरों को छोड़ दो जो खड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं वो, हैं वो तो नीचे मेरे ख्याल ट्रांसपेरेंसी को शीट्स लगा देते हैं, उस पे खड़े हो जाते हैं जाके। पता है तुम लोगों को वो मैजिक का राज? यस Yes, सर, sir. स्ट्रिंग्स होती हैं नीचे। सर डायनेमो। हैं? डायनामो? सर मैजिशियन का नाम है। अच्छा मुझे लगा डायनामो हिस्ट्री टीवी 18 पे आता है सर। वो फिजिक्स वाला डायनामो, मोटर कह रहा है तू, जनरेटर। सर नो मुझे सर। स्ट्रीमर लगा सर। हाँ सर ठीक मुझे है। स्ट्रीमर डायनामो लगा। तो पानी पे तो हम खड़े नहीं हो सकते, यस। क्यों? क्योंकि पानी हमें नॉर्मल रिएक्शन नहीं देता, हाँ कि ना? यस सर, पर यस। सर बयंसी तो होती है। बायंसी होती है, ठीक है, तो बायंसी अगर बैलेंस कर जाएगी तो फ्लोट करने लगेंगे, लेकिन बायंसी कम होती है अपने वेट से, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इसको किसने प्रोवाइड किया? ऐसी दलदल में होता है, दलदल लगता तो चलो जमीन है लेकिन वो जमीन है नहीं एक्चुअली, ठीक है। चलो तो इसमें हम नॉर्मल की डायरेक्शन बताओगे मेरे को जरा, किधर को लगेगी? सर अपवर्ड। अपवर्ड। अपवर्ड लगेगी, ये लगी नॉर्मल। एंड ऑब्वियसली जो mg है वो n के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यस। तो इस, हाँ तो इस बॉडी को अगर मैं अलग से डिफरेंट इधर बना लूं, तो इसके ऊपर अगर मुझे दोनों फोर्सेस बनानी है तो आई कैन ड्रॉ द टू फोर्सेस लाइक mg ऐसे लगेगी नीचे को, और ओए गायब हो गया, ये mg लगी। और कैन आई डिस्प्लेस द n वेक्टर, मतलब ऊपर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर बना यस दो, सर। चाहे चाहे यहां बना दो, चाहे यहां बना दो, जहां मर्जी बना दो, मर्जी है आपकी, ठीक है, गलत नहीं है दोनों, ठीक है। तो मैं मान लो चलो इधर बना देता हूं, तो ये n वेक्टर हो जाएगा। इस पॉइंट में मैंने दोनों फोर्सेस बना दी, बना जहां मर्जी दो, मतलब वो तो पैरेलल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर है, ठीक है। तो नॉर्मल को, नॉर्मल वेक्टर बनाना है मुझे एक्चुअली में, नॉर्मल तो चलो ठीक है सरफेस पे लग रही है, लेकिन वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट उसको जहां पे मर्जी, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट चेंज द वेक्टर, या इट चेंजेस? Does नो not. इट डज नॉट चेंज। इट चेंजेस राइट? No. नो सर। नहीं, इट डज नॉट चेंज, तो इसलिए कहीं पे भी हम बना सकते हैं, ठीक है। ओके, ये जो बच गया बेचारा ग्राउंड इधर, तो इस पे कौन सी फोर्स लग रही है? क्या मैं बोल सकता हूँ इस पे नीचे को mg लग रही है? यस सर। यस। इस पे नीचे को mg लग रही है, ठीक है ना। ओके, तो ये एक्चुअली में दिस इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, सुना है? यस सर, इक्वल एंड Yes, ऑपोजिट फोर्स। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? सर every action has an equal and opposite Yes. reaction. every action has equal and opposite reaction, okay, बस। इतना ही पता है सर, यस। मतलब Yes, explanation sir. आती है सर। and those action and reaction forces act on One of That object sir. ना ना ना, ना 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 ना, on two different bodies. यस सर। Yes, sir. सर जब Yes sir, जब मतलब सर एक स्लैब करते हैं तो सर फेस पे भी और हैंड पे भी सर, दोनों पे ही। देखो जब स्लैब करते हैं तो बदले में एक स्लैब पड़ती है, दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन, है ना। yes Yes, sir. वो वैसे न्यूटन का एक्शन एंड रिएक्शन नहीं है, वो अपना है,
वो न्यूटन का नेचुरल एक्सीलेंट एक्शन का रिएक्शन तो ये है कि रिएक्शन। अगर हाथ ने गाल को मारा तो गाल ने भी हाथ को मारा, यस यस सर। वो न्यूटन के अकॉर्डिंग है ना। लेकिन दर्द गाल को ज्यादा होता है नहीं। यस यस सर, तभी तो फिर हाथ उठता है। चलो ठीक है। तो यहाँ पे ये इस डब्बे ने, इस एम बॉक्स ने ग्राउंड पे एक एक्शन फोर्स लगाया mg, जिसका रिएक्शन इस डब्बे को n मिला ऊपर की तरफ, चमक गया। यस Yes, sir. सिंपल चीज। तो इसको न्यूटन का थर्ड लॉ भी जस्टिफाई करता है। ठीक है जी। तो इसको हम बोल सकते हैं एक्शन फोर्स और इसको बोल सकते हैं ऊपर वाली को रिएक्शन फोर्स। ठीक है जी। चलो, सर, इसमें आपने एन भी नीचे कोई बना दी। एक्शन है ना, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, एन और mg बराबर होंगे ना। यस सर, वैसे तो बराबर होंगे पर डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं होगी। अरे डब्बे ने जो उसके ऊपर एक्शन किया वो mg है, जो कि n के बराबर है। ये तो मैंने जैसे एक्सप्रेशन लिख दिया कि n और mg बराबर है। ओके सर। दमन, कौन ग्राउंड के ऊपर आ गया? अच्छा, इस पे बताओ, अगर रैंप है जो घर के बाहर होता है, गाड़ी चढ़ाने वाला रैंप, यस सर। तो इस पे इंक्लाइंड प्लेन बोल देते हैं इसको। तो अगर इसके ऊपर कोई डब्बा पड़ा है m, तो इसका जो नॉर्मल फोर्स है वो किधर को यस लगेगा? सर अप अपवर्ड अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड। यस यस सर। पक्की गल है? यस सर सबको ऐसे ही लगता है? सर इंक्लाइंड क्या वर्टिकली अपवर्ड नहीं लगेगा सर, क्योंकि मतलब उसका फोर्स नीचे को लगेगा और एक उसके ये है, वर्टिकली अपवर्ड। ऐसे लगेगा या ऐसे लगेगा, ए सर या बी? सेकंड वाला। Sir, सेकंड। बी सर ऑप्शन, ए ऑप्शन? बी बी। B. बी ऑप्शन। पूर्व कह रहा है ए ऑप्शन, बाकी सारे बी ऑप्शन कह रहे हैं अभी। यस सर, मेरी तो बी है। Maybe it will be yes, sir. यस पूर्व को गलत प्रूव करो। सर क्योंकि हमारे पास जो mg है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इसके परपेंडिक ऐसे लगेगी नीचे को, बी के जस्ट ऑपोजिट, तो फिर उसे मुझे कैंसिल आउट एक करने बात के लिए। बताओ, हमने जो नॉर्मल फोर्स बनाई वो कहाँ लिखा कि इट हैज टू बी ऑपोजिट टू mg? नॉर्मल फोर्स की सर डेफिनेशन क्या है? परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। और कांटेक्ट सरफेस कहाँ है भाई साहब? वेयर इज द कांटेक्ट सरफेस? इंक्लाइंड प्लेन। हाँ, ये कांटेक्ट सरफेस, ये ना, यस सर। ये नीले रंग की कांटेक्ट सरफेस है। तो नॉर्मल हैज टू बी परपेंडिकुलर टू दिस कांटेक्ट सरफेस ऑलवेज। मतलब ये तो रूल है जिंदगी का कि नॉर्मल हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बस ये बनेगी नॉर्मल। इधर mg चाहे जिधर मर्जी लग रहा है, अपने को मतलब नहीं उसका। ओके सर। नॉर्मल के लिए कांटेक्ट सरफेस देखना है बस। चमक गया? यस सर। तो Yes. फिर वो दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट कैसे होंगी? कैंसिल आउट नहीं होंगी, इसलिए बॉडी रेस्ट पे नहीं होगी, खिसकेगी नीचे तभी को। मूव करेगी सर। अच्छा, हाँ ठीक है सर। आ गया। राइट, अगर कैंसिल ही हो जाती फिर तो वहां पे खड़ा रहता। फिर तो फ्रिक्शनलेस मान लो, स्टेशनरी फ्रिक्शन नहीं होता। रोक रही उसको, फ्रिक्शनलेस मान रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर बहुत ही स्मूथ ऑयल लगा है सरफेस पे, स्मूथ है, तो खिसक जाएगा नीचे को वो, खिसकेगा सर। है ना। अच्छा मान लो अगर कोई टेबल है, सपोज इधर ऐसे कोई, ये टेबल है, इसकी 4 लेग्स हैं, ये तो गलत है, यहां बनेगी। अब मुझे एक बात बताओ, ये टेबल मान लो किसी ग्राउंड पे पड़ा है, ऑब्वियसली
यहाँ पे ग्राउंड है। तो इस टेबल पे जो फोर्सेस लगेंगी, इस टेबल पे जो नॉर्मल फोर्सेस लगेंगी, पहली बात क्या नॉर्मल फोर्सेस लगेंगी इस पे? यस Yes, Yes, sir. sir. लगेगी। Yes. कौन लगाएगा? सर Sir, सरफेस, surface. कौन सी Ground. सरफेस? ग्राउंड। ग्राउंड, इस पर वो, Ground. yes sir, किस ground. तरफ लगेंगी? अपवर्ड, Perpendicular. कहाँ पे लगेंगी? Table. Legs पे sir. लेग्स पे लगेंगी, राइट, करेक्ट, यहाँ लगेंगी। N1, N2, N3 एंड N4, चार टांगे, चार इसकी नॉर्मल्स लगेंगी। जितने कॉन्टैक्ट सरफेस उतनी नॉर्मल्स, हाँ के ना? यस Yes सर। sir. Yes, sir. तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग गई, ठीक है। और अगर इसका यहाँ पे मास है कुछ नहीं, N1, N2, N3, N4 बराबर तब होंगे अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगी। अगर मान लो बाय चांस मैंने इधर कुछ डब्बा रख दिया, इधर प्लेट पड़ी है ना, कुछ सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, तो सबका मास जो है इधर उधर बिखरा पड़ा है, तो ये इन मतलब दिस विल नॉट बी बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो नॉर्मल कम ज्यादा हो सकते हैं, बट इतना जरूर है कि अगर मान लो सपोज इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, टेबल का मास m है, तो m1g प्लस m2g प्लस mg हैज टू बी इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड प्लस n। इनका जितनी नीचे को फोर्स है उतनी ऊपर को फोर्स लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए? Yes. यस Yes, sir. बस इतना सा सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल का फंडा, राइट। चलो अब आपको पता लग गया नॉर्मल क्या है। अब दूसरी तरह की जो फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है, वो है टेंशन। बस नॉर्मल में आपको ये ध्यान रखना है, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू दी कांटेक्ट सरफेस। अब हम बात करेंगे टेंशन की। टेंशन क्या चीज है? टेंशन बहुत होती है सबको, वही टेंशन है ना, बोझ। सर फोर्स जो सेंटर पे लगता होता है किसी बॉडी के। फोर्स जो सेंटर पे लगता है या फोर्स जो दिमाग पे लगता है? सर वो तो होता ही होता है। With exception है, sir. जो फोर्स दिमाग पे लगती है वो भी टेंशन है, जो फोर्स रस्सी में लगती है उसको भी हम टेंशन बोलते हैं। यस, Yes. सबको टेंशन होती है सर। ठीक है, आप लोगों ने कुछ टर्म्स शायद ऐसी कुछ सुनी हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ करके कुछ, है ना, कभी कभार हो सकता है इधर उधर निकलते निकलते कुछ सुन लिया हो टेंसाइल स्ट्रेंथ करके, ठीक है। तो वो टेंशन, टेंसाइल स्ट्रेंथ, दीज ऑल आर रिलेटेड थिंग्स। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह वगैरह ये सब हम सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, हमारा चैप्टर आएगा उसमें करेंगे, है ना। लेकिन हम यहाँ पे समझेंगे सिंपल सी बात कि टेंशन क्या होती है। टग ऑफ वॉर में भी लगती है, बिल्कुल हाँ, टग ऑफ वॉर में जब भी रस्सी खींची जाएगी तो इतिहास गवाह है उसमें टेंशन लगेगी, ठीक है। अब टेंशन लग क्यों रही है भाई? मान लो मेरे पास एक यहाँ पे छत से एक ब्लॉक को टांग दिया, किसके साथ? एक रस्सी के साथ। एक डब्बा टांग दिया इधर, मास m। अगर डब्बा नहीं टांगा होता तो रस्सी जो है वो लूज सी होती, स्लैक सी होती, हाँ कि ना? Yes, sir. लेकिन इस Yes, पे एक sir. डब्बा टांग दिया हमने m मास का, तो रस्सी खिंच जाएगी। Yes, sir. तो हर पॉइंट पे तनाव क्रिएट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. उस तनाव को, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स। क्या बोलते हैं? टेंशन Tension force. फोर्स, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, हर पॉइंट, किसी भी पॉइंट को देख लो, अगर मैं सपोज इस पॉइंट को उठाता हूं, ये जो लाल रंग का मैंने पॉइंट कर दिया, ठीक है, इस पॉइंट को ये जो डब्बा है ये किस तरफ खींच रहा है? नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ. नीचे की तरफ। mg ऑब्वियसली कितनी फोर्स से खींच रहा है? mg से, mg. ठीक है। लेकिन क्या ये पार्टिकल उस डब्बे के साथ नीचे को निकल जाएगा? क्या वो गिर जाएगा नीचे, वो पार्टिकल? सर वैसे तो नहीं गिरेगा, बाकी ऊपर स्ट्रेंथ Yes, पे sir. डिपेंड करता है। Depend स्ट्रेंथ पे? करता अरे है. हम मानते हैं रस्सी नहीं टूट रही, इतना मान लो। फिर तो नहीं गिरेगा No, सर। नहीं sir. गिरेगा. है ना, नहीं गिरेगा, ठीक है। क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि उसके साथी पार्टिकल जो उसके ऊपर हैं, उन पार्टिकल्स ने
उसका साथ नहीं छोड़ा, वो उसको खींच के रख रहे हैं, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बोलते हैं। tightly attached. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नाम सुना है कभी? यस सर। Yes, sir. यस तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लग रही हैं, तो इसके जो साथी पार्टिकल है जो ऊपर है इसके, वो इसको खींच रहे हैं किस कौन सी तरफ? ऊपर की तरफ। हाँ, कौन सी तरफ खींच रहे हैं? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। इस पार्टिकल को, इसके साथी पार्टिकल ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, और उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? टेंशन, टी। टेंशन। अरे चमका नहीं चमका? यस Yes, sir. है तो ये भी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर नहीं, ये एक्चुअली दिस इज नॉट परपेंडिकुलर। इसमें टेंशन जो हमने बनानी है, दैट ऑलवेज हैज टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, इन अलोंग द स्ट्रिंग लगेगी हमेशा, अलोंग द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से कभी भी बाहर नहीं हो सकती। बाहर अगर होगी, मान लो मैंने इधर बना दी टेंशन, क्या इसका पार्टिकल इसको इधर की तरफ खींच रहा है? No, sir. नो नो नहीं सर। खींच रहा। टेंशन हैज टू बी अलोंग द स्ट्रिंग, देयर इज नो अदर चांस। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो ये हो गई टेंशन। जिस मर्जी पार्टिकल पे बना लो, एक और पार्टिकल ले लेते हैं कहीं पे भी, यहां ले लो, यहां ले लो, इस पे एक फोर्स लग रही होगी नीचे की तरफ, एमजी। का साथी पार्टिकल जो है नीचे की तरफ खींच रहा है। क्यों खींच रहा है? नीचे बाहर लटका हुआ है इसलिए। ऊपर वाला साथी पार्टिकल उसका ऊपर की तरफ खींच रहा है, नहीं जाने दूंगा तेरे को, जो मर्जी कर ले। तो ये सारी टेंशन है। तो मैंने ध्यान दिया, आपने एक चीज नोट की, मैंने जो भी लाल बिंदी बनाई, जो भी लाल बिंदी है, लाल बिंदी से जो एरो है वो अवे बनाया। क्या बनाया? अवे बनाया। अवे। अवे। तो आप क्वेश्चंस करते वक्त, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते वक्त ये ध्यान दोगे कि जब भी हम किसी पॉइंट पे टेंशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दो चीजों का ध्यान देना है, इट एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग एंड इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट। बात चमकी? यस सर। यस बस ये दो चीजें बनाओगे, टेंशन गलत नहीं बनेगी। ये दो चीजें आप ध्यान रखोगे। अगर सर इसको थोड़ा दूर क्यों बनाते हैं हम? दूर क्या? सिग्निफिकेंस है इसकी, मतलब हैं जी? सर टेंशन फोर्स को थोड़ा दूर बना रहे हैं हम पार्टिकल से। मुझे समझ नहीं आ रही तुम क्या कह रही हो। दूर बना रहे हैं मतलब? सर आप बोल रहे हो ना कि थोड़ा अवे बनाना है, थोड़ा दूर बनाना है। नहीं तो नहीं, दूर नहीं बनाना, ऊपर को दूर नहीं बनाना, ऑपोजिट ऊपर को। बनाना। डायरेक्शन बोल रहा हूं मैं। तो डायरेक्शन ठीक है। दूर नहीं ठीक है बनाना, सर। एरो एरो दूसरी तरफ हाँ होनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक। मतलब मतलब अगर पार्टिकल की बिंदी इधर ऑपोजिट लग, साइड। हाँ बिंदी की तरफ एरो नहीं होनी चाहिए, बिंदी से अवे होनी चाहिए, ऐसे बोला है मैंने। ओके सर। ठीक है, राइट गुनीत? यस सर। ओके, तो फोटो बन गई होगी आपकी, इसमें पॉइंट्स लिख लो। रूल्स टू ड्रॉ टेंशन। सर टेंशन की डेफिनेशन लिखो। टेंशन नहीं, डेफिनेशन नहीं जरूरत इसकी। ओके सर। 1, it acts along the string. Second, it acts away from the, देखो हमें मास पे बनाने की जरूरत पड़ती है, रस्सी में नहीं बनाने की जरूरत पड़ती। तो चाहे रस्सी पे बना लो चाहे मास पे बना लो, अवे फ्रॉम दी। इट एक्ट्स अवे फ्रॉम दी मास, ठीक है, और अवे फ्रॉम दी point on the string. सर ये सिर्फ हैंगिंग पार्टिकल्स पे ही एक्ट करती है। हैंगिंग का नहीं, फोर्स चाहे सीधी और टग ऑफ वॉर है, हॉरिजॉन्टल होती है लेकिन उसको खींच रहे हैं, ठीक है, वहां पे भी Yes. लगेगी। जिस साइड टेंशन ज्यादा उधर वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा फिर। नहीं वो तो फोर्स है ना, वो तो टेंशन थोड़ी है, तो बाहर है, वो तो एक्सटर्नल फोर्स है। टेंशन इसकी इंटरनल फोर्स है, हाँ के ना? सर सर मतलब ये नहीं टेंशन पता और लगा। ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगी इस केस में, और कोई फोर्स ग्रेविटेशन लगा रहा है तो वो mg अलग है।
हाँ, mg जो है वो एक्सटर्नल फोर्स है जो ग्रेविटेशन ने लगाई। यस नो? यस यस सर। टेंशन किसके कारण पैदा हुई? सर उस खुद के फोर्स के कारण, कारण। खुद के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण, तो वो अंदर से पैदा हुई। रीजन क्या था? मतलब शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि mg लगा। तो कोई जब एक्सटर्नल फोर्स खींचने की कोशिश करेगी किसी रस्सी को, तो एक अंदर उसके एक फोर्स जाग जाएगी, दैट इज नोन एज टेंशन फोर्स। ठीक है, अब पिक्चर क्लियर है? हाँ कि ना? Yes. यस सर। ठीक है, ओके। तीसरा रूल है, इट इज सेम at all the points of a massless string। एक्चुअली अभी मासलेस स्ट्रिंग क्या होता है? मासलेस स्ट्रिंग क्या होता है कि जैसे अब यहाँ पे ये मास लटका हुआ है जो m मास था, उसके सामने अगर रस्सी का मास बहुत नेग्लिजिबल है तो हम उस रस्सी को मासलेस एज्यूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मासलेस। मासलेस। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में रस्सी का मास नहीं दिया हुआ तो हम क्या एज्यूम करेंगे? रस्सी क्या है? जीरो। मासलेस। मासलेस है। अगर रस्सी मासलेस है तो उस केस में हर पॉइंट पे जो टेंशन है वो हमने सेम लेनी है। क्या लेनी है? सेम। सेम। अगर मास होगा रस्सी का तो हर पॉइंट पे टेंशन जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। इसका रीजन? सर हर पॉइंट पे उसका मास डिफरेंट होएगा फिर। इफ द फोर्स डिफरेंट होगी। रोप इज नॉट मासलेस, यस। तो उस केस में क्या होगा? क्योंकि रस्सी जो है वो मोटा सा रस्सा ले लो एक, जैसे अगर ये कोई ऐसा केस है, ठीक है, अब ये मोटा सा रस्सा है, अब रस्से का भी तो मास है भाई, इसका भी मास m है, सपोज रस्से का भी मास m है, ठीक है, 10-10 किलो के हैं मान लो, या नहीं 2-2 किलो मान लो, 2 किलो ये है, 2 किलो ये है, राइट, दोनों 2-2 किलो के हैं। अब क्या होगा अगर मैं इस पॉइंट पे देखूंगा, इस पॉइंट पे, इस रेड, जहां पे मैंने रेड बनाया है, कैन यू टेल मी इस रेड वाले पोर्शन पे कितना भार लटक रहा है? सर 2 के 2 kg। यस, इस पे कितना भार लटक रहा है? 2 2 kg। kg ऊपर अरे वाले गुनीत, पे जीरो 4। कैसे हो गया? इस पे, इसके नीचे कितना भार लटक रहा है? 2 किलो का, है ना? तो इसको नीचे कितनी फोर्स खींच रही होगी? 2 kg की। हाँ के ना? यस। अच्छा, अगर मैं बोलूं ये इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला ब्लू वाला पोर्शन, ये भी 1 है, ये भी 1 है, इस ब्लू वाले पोर्शन को नीचे की तरफ कितना भार खींच रहा है? 3 3 kg। kg। राइट, इट इज 3 kg। अगर मैं बोलूं ये लाल ही हो गया, ये ग्रीन वाला पोर्शन, इसको कितना भार खींच रहा है नीचे की तरफ? सर 4 4 kg। kg। यस, इसको भार कितना खींच रहा है? 4 kg। तो हर पॉइंट पे अलग अलग भार लटक रहा है, नहीं लटक रहा? यस सर। यस। तो हर पॉइंट पे टेंशन टेंशन अलग होगी, अलग नहीं अलग होगी। होगी? यस सर। यस। चमक गया? यस सर। इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? यस। अरे हाँ के ना? यस यस। सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है जी, क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको चिपकाओ फटाफट। सर वो टग ऑफ वॉर वाली बात नहीं समझ आई कि दो फोर्सेस एक्सटर्नल इंटरनल कैसे सर? तो अरे दो फोर्सेस, टग ऑफ वॉर होता क्या है? सर कैसे एक खींचते हैं उसको, ये सर बताओ। सर दो दो टीम्स टीम्स। होती दो हैं। टीम्स खींचती हैं, एक यस उसको सर। लेफ्ट की तरफ खींच रहा है और दूसरा यस उसको सर। राइट राइट की की तरफ तरफ खींच रहा है। खींच रहे हैं। जो उसको लेफ्ट की तरफ खींच, मतलब देखो दोनों उसको सेंटर से अवे की तरफ खींच रहे हैं, तो क्या वो रस्सी तनाव में आएगी? यस सर आएगी। आएगी, बिल्कुल आएगी। तो उस तनाव के कारण उसमें, अगर चलो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ,
तो यहाँ पे मान लो इधर ये मेरे पास ये रस्सी है, इस रस्सी पे एक फोर्स राइट की तरफ लग रही है, एक फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रही है ना? तो हर पॉइंट उसका टेंशन में आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? यस क्या सर। इंटरनल फोर्सेस इस रस्सी में पैदा होंगे या नहीं होंगे? यस सर। ऑब्वियसली होंगे, जो कि उसको एलोंगेट होने से रोक रहे हैं, जो कि उसको टूटने से रोक रहे हैं, हाँ कि ना नितिश? यस सर। बस उसी को हम टेंशन बोलेंगे। सर इसमें कैसे बनेगी टेंशन फिर? टेंशन, अब बताओ, अगर मैं इस पॉइंट पे बनाना चाहता हूँ तो टेंशन किस डायरेक्शन में बनेगी? सर टेंशन बनेगी F2 की तरफ। दोनों तरफ बनेगी। इट हैज यस, सर टू बी। अगर अब F2 के क्योंकि रिस्पेक्ट में उधर भी लेंगे तो खींच रहे हैं, उधर भी अगर खींच रहे हैं। हाँ इस तरफ भी आएगी, देखो टेंशन हमेशा दोनों तरफ बनती है, पॉइंट के दोनों तरफ अगर रस्सी है तो दोनों तरफ बनेगी, ठीक ठीक है? है सर। इस तरफ भी बनेगी और इस तरफ भी बनेगी, दोनों तरफ बनेगी टेंशन। ठीक ठीक है। यस। अर्चना, सर अगर रस्सी जब टूटेगी तो टेंशन का, अरे रस्सी जब टूट गई फिर तो टेंशन ही खत्म। टेंशन खत्म नहीं, वैसे प्लेयर्स की टेंशन शुरू के और रस्सी ढूंढो, लेकिन रस्सी में टेंशन खत्म, रस्सी अब टेंशनलेस हो गई। सर हाँ सर अगर F2 एक फोर्स, सेकंड, एक सेकंड गवनीत, टेंशन इज इन ट्रेन आल्सो, बिल्कुल। ट्रेन के जो बीच में कनेक्टर्स होते हैं उनमें भी टेंशन लगेगी, बिल्कुल, ठीक है। अर्चना, उससे पहले अगर रस्सी टूटने से पहले बिल्कुल टेंशन विल बी रिस्पॉन्सिबल, राइट? टेंशन ही एक पॉइंट को खींच रही है दोनों तरफ, यूं समझ लो। तो अगर रस्सी टूटेगी, और देखो रस्सी टूटेगी तब अगर जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके स्ट्रेंथ से ज्यादा लगेगी, सिंपल सा फंडा है, तब रस्सी टूट जाएगी। यस। ठीक है, चलो। हाँ जी वरुण बोलो। सर अगर सर F2 फोर्सेस ज्यादा है तो सर उस तरफ ज्यादा टेंशन लगेगी। नहीं 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 नहीं, अगर F2 फोर्स ज्यादा है तो सारा का सारा सिस्टम लेफ्ट की तरफ मूव करने लग जाएगा, नेट फोर्स बन गई ना सिस्टम पे। यस सर ओके सर। टेंशन टी टेंशन सेम ही टीटी रहेगी, रहेगी ये ऑब्वियसली, मास दोनों साइड। चेंज नहीं हुआ उसका स्ट्रिंग का। नहीं, एक पॉइंट के दोनों साइड पे हम टेंशन हमेशा सेम बनाते हैं। ओके सर। दर्बजोत, इफ, वाह सर, इफ टीचर पुल्स आर ईयर देन आल्सो टेंशन। हाँ, फिर तो बच्चे के दिमाग में वैसी टेंशन हो जाती है। नहीं सर, सच में सर फिर होती है टेंशन। अरे यार, कोर्स तो है। ठीक है सर। हम्म। पवनप्रीत, देखो बच्चों, टेंशन इज सिंपली यूज्ड जब हम रस्सियों पे स्ट्रिंग्स में काम करते हैं, स्ट्रिंग्स के लिए स्ट्रिंग्स के अंदर की फोर्स को टेंशन का नाम दिया जाता है, ठीक है? ठीक है, ओके चलो जी। अनइक्वल टेंशंस की बात हम अर्चना बाद में करेंगे, अभी तो बहुत कुछ पढ़ा है इस चैप्टर में, ठीक है? अभी वी हैव स्टार्टेड जस्ट एबीसी ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है? ठीक है जी, चलो। तो ये था कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। तीसरी जो कॉन्टैक्ट फोर्स है बच्चों, फ्रिक्शन, वो हम इस चैप्टर के टुवर्ड्स एंड करेंगे, वो बाद में करेंगे जब हम ये सारे टॉपिक्स निपटा देंगे। अभी हम सिर्फ फ्रिक्शनलेस चलेंगे, उसी टाइम पे फ्रिक्शन की बातें, और फ्रिक्शन क्या होता है, क्यों लगता है, कब लगता है, कैसे लगता है, वो सब चीजें बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में इतना ही था। कल हम चर्चा करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम्स के बारे में, और फ्री बॉडी डायग्राम्स बनती कैसे और उनको आगे अप्लाई कैसे करना है, इन सब चीजों की चर्चा करेंगे, ठीक है जी? चलो।